नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम अपने इस चैनल पे हिंदी साहित्य के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, आज की ये वीडियो भी हमारी उसी से संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रवासी हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और दोस्तों, ये वीडियो एनटी नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया आप लोग इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ से प्रत्येक वर्ष एक ना एक प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रवासी हिंदी साहित्य से संबंधित पत्रिका सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी पत्रिका, जापान से संबंधित है। अगला है ज्योति पत्रिका, त्रिनिदाद से संबंधित है। अगला है विश्व प्रवासी भारती पत्रिका, संबंधित है कनाडा से। और अंतिम है ज्ञाना, यहाँ से है आर्य ज्योति पत्रिका संबंधित। अगला ऑप्शन है भारत से संबंधित है ब्रह्मपुत्र पत्रिका। तो दोस्तों, यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ई, अर्थात भारत से ब्रह्मपुत्र पत्रिका प्रकाशित नहीं होती, ये होती है म्यांमार से प्रकाशित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, दिए गए ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गगनाचल, इसे भारत सरकार द्वारा प्रकाशित करवाया जाता है, ये सही है। अगला है वर्तमान साहित्य, इसे अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया जाता है, तो ये भी सही है। अगला है हिंदी, इसे दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित करवाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है साहित्य लोक और आरोहण, इसे फिजी से प्रकाशित करवाया जाता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। साहित्य लोक और आरोहण पत्रिका को फिजी से नहीं, नेपाल से प्रकाशित करवाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रवासी हिंदी साहित्यकार अपने देश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है नॉर्वे से संबंधित हैं सुरेश शुक्ल, ये सही है। डेनमार्क से संबंधित है अर्चना पन्यूली, तो दोस्तों ये भी सही है। अबू धाबी से संबंधित हैं कृष्ण बिहारी, तो ये भी सही है। और अमेरिका से संबंधित हैं उषा राजे सक्सेना, तो दोस्तों ये गलत है। ये उषा राजे सक्सेना अमेरिका से नहीं, ब्रिटेन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रवासी साहित्य से अभिप्राय है। तो दोस्तों, प्रवासी साहित्य से अभिप्राय होता है विदेशी भूमि पर रहकर हिंदी साहित्य का सृजन करने वाले रचनाकारों को प्रवासी रचनाकार एवं उस साहित्य को प्रवासी साहित्य माना जाता है। अगला प्रश्न है नॉस्टेल्जिक साहित्य से क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा वह स्मृति साहित्य जिसमें यादें होती हैं, स्तुति होती है, अपनी जन्मभूमि भारत की यादें जो छूट चुकी हैं, जिनके लिए प्रवासी साहित्यकारों में बेचैनी मिलती है, उसे नॉस्टेल्जिक साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रवासी साहित्य से संबंधित नेटाली भाषा का प्रयोग किस देश में किया जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, चीन, सूरीनाम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस प्रवासी साहित्यकार का संबंध मॉरिशस से नहीं है? ऑप्शन है अंजना सधीर और डॉक्टर सुब्रमणी। दूसरा है आत्माराम विश्वनाथ और अभिमन्यु अनंत। अगला है रामदेव धुरंधर और बेणी माधव राम खिलावन। अंतिम है हीरालाल लीलाधर और दीपचंद बिहारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंजना संधीर और डॉक्टर सुब्रमणी। तो दोस्तों, अंजना संधीर का संबंध अमेरिका से है और डॉक्टर सुब्रमणी का संबंध फिजी से है। अगला प्रश्न देखते हैं मॉरिशस की प्रथम पत्रिका कौन सी है? ऑप्शन है हिंदुस्तान, मॉरिशस, आर्य पत्रिका, आर्यवीर या आर्योदय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना अभिमन्यु अनंत की नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन है और नदी बहती रही, धरती मेरी माता, लाल पसीना
लहरों की बेटी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धरती मेरी माता। धरती मेरी माता जोगिंदर सिंह कंवल की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रवासी हिंदी साहित्यकार अपने देश के साथ सुमिलित नहीं है? ऑप्शन है महेश राय, कमल प्रसाद मिश्र, डॉक्टर जोगिंदर सिंह कंवल, ये फिजी से संबंधित हैं। अगला है उषा प्रेमवदा, सोमवीरा, सुधा ओम ढींगरा, ये यूएसए से संबंधित हैं। अगला है तेजेंद्र शर्मा, उषा राजेश सक्सेना, नीना पॉल, ये ब्रिटेन से संबंधित है। अगला है दिव्या माथुर, शैल अग्रवाल, नरेश भारतीय, ये ब्रिटेन से संबंधित हैं। और अंतिम है ये सभी उचित हैं, अर्थात सभी सुमिलित हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी ऑप्शन उचित रूप से सुमिलित हैं। अगला प्रश्न है, बाबू हरिश्चंद्र अपनी उमंग में जो कुछ लिख जाते थे, यदि एक बार देखकर परिमार्जित कर लिया करते तो और भी सुडौल और सुंदर हो जाता। भारतेंदु के विषय में यह किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है प्रेमघन जी का। प्रेमघन जी का पूरा नाम है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास दास कृत संयुक्ता स्वयंवर, जिसकी रचना 1886 में है, किस प्रकार के नाटक के अंतर्गत आ सकता है? तो दोस्तों ये आता है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रियगेंदु की उपाधि से किस कवि को जाना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा नाथुराम शर्मा शंकर जी को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मुकुटधर पांडे जी को। अगला प्रश्न है, साहित्य वाचस्पति की उपाधि से किसे नवाजा गया था? तो लोचन प्रसाद पांडे जी को साहित्य वाचस्पति की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सुगुण मूर्ति सर्वेश की, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी जी की। अगला प्रश्न है, उलाहना पंचक और नियुक्ति शतक की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है सैयद अमीर अली मीर के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिनकर की कुरुक्षेत्र रचना को आधुनिक की गीता भी कहा जाता है। दोस्तों इसको याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? तो दिनकर जी की कुरुक्षेत्र रचना को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। और यहाँ से एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चन की दशद्वार से सोपान तक के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों बच्चन जी को दशद्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। तो दोस्तों दशद्वार से सोपान तक बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।